हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस.के. वर्मा। आज की वीडियो रहेगी क्लास 10th के लिए, सब्जेक्ट रहेगा मैथ। और आज हम कर रहे हैं सुबह प्रतिदिन 6 बजे वाली क्लास। हमने शुरू कर रखी है प्रश्नावली 5.1 और आज 5.1 की रहेगी वीडियो नंबर 2। इससे पहले अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले देख लीजिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने 5.1 प्रश्नावली को शुरू किया था और 5.1 प्रश्नावली की स्टार्टिंग के पहले प्रश्न के 2 पार्ट हमने कर लिए थे। प्रश्न था, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। तो ये 2 प्रश्न कर लिए थे। थोड़े मैंने बताया था कल कि थोड़े हार्ड है प्रश्न। तीसरा और चौथा प्रश्न आज करेंगे। तो तीसरा प्रश्न देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। इस स्टेटमेंट का यूज करना है। आपको संख्याओं की एक सूची बनानी है और चेक करना है कि क्या वो सूची एपी है या नहीं। अगर एपी है तो रीजन बताना है। तो 5.1 प्रश्नावली कर रहे हैं। प्रश्नावली का नाम है समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणी प्रश्नावली है। पहले का तीसरा आज हम करने वाले हैं। तो गौर कीजिए, यहाँ दिया हुआ था अपने को, कह रहे कि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपये। तो प्रथम मीटर की खुदाई की जो लागत है ए, क्योंकि प्रथम को ये मानते हैं, वो कितना है, 150 है। और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो प्रत्येक अतिरिक्त मीटर की खुदाई की लागत जो है वो ₹50 है। ठीक है जी। तो प्रथम पद निकालते हैं। प्रथम पद A1 होता है, तो प्रथम पद ये दिया हुआ है 150। द्वितीय पद निकालें। द्वितीय पद, तो मान लो आपने 1 किलोमीटर की खुदाई की, 1 मीटर की खुदाई की, तो आपको रुपये मिले 150। 1 मीटर की खुदाई की तो 150 रुपये मिले। आपने क्या किया, थोड़ा सा अतिरिक्त खुदाई कर दी, कितनी, ये लो, अगला 1 मीटर और खुदाई कर दी, तो इसके लिए आपको 150 नहीं मिलेंगे, आपको 50 रुपये ही एक्स्ट्रा मिलते जाएंगे। तो 2 मीटर की खुदाई पर आपको रुपये मिलेंगे 150 + 50, ये चीज़ दिया हुआ है। द्वितीय पद, यानी 1 किलोमीटर पर आपको 150 मिलता था, अगला 1 किलोमीटर आपको कितने मिल रहे हैं, 50 रुपये मिल रहे हैं। तो आपको कितने मिलेंगे, दूसरी बार आपको 200 रुपये मिलेंगे। तीसरी बार की बात करें, देखो तीसरी बार आपको क्या मिलने वाला है। तीसरा, ये आपने इतना खुदाई किया, 1 किलोमीटर और खुदाई किया, फिर आपको 50 रुपये और मिलेंगे। तो 3 मीटर की खुदाई पर आपको टोटल रुपये कितने मिलने वाले हैं। तृतीय पद A3, पहले बार में आपको कितना मिला था, 150 मिला था। दूसरे किलोमीटर पर आपको 50 और मिल गया था, मतलब 200 हो गया था, ये 200 हो गया था। और अब 1 किलोमीटर और खोद दिया तो 50 और मिलेगा, 250 मिलेगा। दोबारा से देखिए क्या चीज़ है। अगर आप 1 किलोमीटर की खुदाई करोगे तो आपको मिलेंगे 150। 1 किलोमीटर नहीं, सॉरी, मीटर है, ये ध्यान रखिए, किलोमीटर गलत बोल दिया मैंने, मीटर है। 1 मीटर की खुदाई पर आपको 150 मिलेंगे। 2 मीटर की खुदाई पर आपको पहले वाले के 150, दूसरे वाले के 50, 200 मिलेंगे। 3 किलोमीटर की खुदाई पर पहले वाले के 150, फिर 50 और फिर 50, तो कितना मिलेगा, 250 मिलेगा। कितना मिलेगा, 250 मिलेगा। अब अपने को 3 पद निकालने हैं इन सवालों में, हमेशा A1, A2 और A3 3 पद निकालने हैं। अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना, ये कल मैं समझा रहा था, ये गलती, ये सार्वंतर मत लिखना। यहाँ आपको जांच करनी है, यहाँ वर्ड लिख दो जांच, क्योंकि अपनी जांच कर रहे हैं। तो अपने 2 में से तो 1 को घटाएंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे। जैसे ये 3 होते हैं, A1, A2 और A3, ये 3 होंगे, तो हमेशा ये A1 है। 2 में से 1 को घटाओ, 3 में से 2 को घटाओ। तो देखिए 2 में से 1 को घटा रहे हैं, तो 2 है 200, 1 है 150, 200 में से 150 घटाया 50। 3 में से 2 को घटाएं, 3 है 250, 2 है 200, तो 250 में 200 घटाया 50। अब देखो दोनों सेम आ गया, सेम आ गया, क्योंकि A2 - A1 बराबर है किसके, A3 - A2 के बराबर है। अर्थात यहाँ ये लिखना है, अर्थात सारों अंतर बराबर, सारा अंतर बराबर कितना है, ये कितना आ गया, 50 आ गया, 50 आ गया। अब आपको यहाँ एक लाइन लिखनी है, इसमें लिखी नहीं हुई, आप ये लाइन लिख देना। हाँ जी, लाइन क्या लिखनी है, देखिए अपने ने ये जांच कर रहे थे अपने, और अपनी जांच में ये बराबर आ गया, बराबर आ गया। और अपने को लिखना क्या, देखिए ये बराबर आ गया। अपने यहाँ लिखेंगे मतलब ये बराबर है, अर्थात सारा अंतर कितना है, 50 है। तो यहाँ एक लाइन लिखोगे,
चूँकि सारव अंतर विद्यमान है इसलिए दी गई स्थिति AP के रूप में है। ठीक है, यही पूछा था अपने से भी AP क्यों है। तो दी गई संख्याओं की सूची जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है? क्योंकि जो हमने जांच की उसमें सारवंतर क्या आ गया, बराबर आ गया, यानी सारवंतर विद्यमान है। ठीक है, विद्यमान, ये वर्ड जरूर लिखना। चलिए, प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10,000 अपने पास आ गया प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो देखिए मूलधन A आ गया 10,000, दर है 8%। अब अपने को पद निकालना है। पहला पद तो ये रहेगा 10,000, और हर बार अब क्या हो रहा है इसको देखो, खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये 8% वार्षिक दर से बढ़ रही है, यानी हर साल वर्ष एक लेके चलेंगे, परसेंटेज 8% लेके चलेंगे। तो देखो जो चक्रवर्ती ब्याज होता है ना, यहाँ चक्रवर्ती ब्याज लिखा है, चक्रवर्ती ब्याज, वो उसमें ब्याज पर ब्याज लगता है। तो नॉर्मली साधारण ब्याज का सूत्र देखो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, तो अपने ब्याज के ऊपर ब्याज लगाएंगे। तो अपना मूलधन कितना है 10,000, एक वर्ष का ब्याज निकालें मूलधन और एक वर्ष का ब्याज निकालें, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, एक वर्ष का ब्याज आएगा 800, तो 10,800 आ गया। फर्स्ट जो स्टेप था ना, प्रथम पद था 10,000, दूसरा पद आ गया ये। अब आप सोच रहे हो कि सर चक्रवर्ती ब्याज है, जो साधारण ब्याज का सूत्र लगा रहे हो, तो ध्यान रखिएगा पहले साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज सेम ही होता है। अब अगली बार ध्यान रखना, तीसरा पद निकालेंगे। पहली बार कितना है रुपये 10,800, दूसरी बार कितना जुड़ गया 800 जुड़ गया, 10,800 हो गया। कितना हो गया 10,800, यानी ब्याज पर ब्याज लगेगा। अब 10,800, अब मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100 कटेंगी, तो इस बार ब्याज कितना गया 864, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगा दिया ना अपन ने, क्योंकि 10,000 लेते तो सिर्फ मूलधन था और 800 इंक्लूड कर लिया, 10,800 यानी ब्याज इंक्लूड कर लिया और ब्याज पर ब्याज लगा दिया, तो ये कितना आएगा 11,664। प्रथम पद आ गया, द्वितीय पद आ गया, तृतीय पद आ गया। अब अपने को क्या करना है, तृतीय पद में से किसको घटाओगे, दूसरे घटाओगे, और दूसरे में से किसको घटाओगे, पहले को घटाओगे। यहाँ सारा अंतर मत लिखना, अपने यहाँ लिख देना जांच। 2 में से 1 घटाएं और 3 में से 2 घटाएं, ये घटाओगे तो 800 और 864 आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर है क्या, नहीं आएगा। देखो कैसे घटाएगा, इसमें से इसको 11,600, ये इसमें से 11,664 में से 10,800 घटाया, ये देखो 11,664 में 10,800, और 10,800 में से इसको घटाया 10 पूरे 10,000 को, तो 800 और 864। चूँकि ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, ये बराबर नहीं है, यहाँ लिखना अर्थात सारवंतर नहीं है, सारवंतर विद्यमान नहीं है, सारवंतर विद्यमान नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर होते तो विद्यमान होता है। अब अगर सारवंतर विद्यमान नहीं है तो अतः दी गई स्थिति AP की रूप की नहीं है, क्योंकि बराबर होता तो विद्यमान होता। आपको ये लिखना है, क्योंकि हम जांच कर रहे हैं। तो आज की हम इस वीडियो में अपने ने ये कर लिया है, आज ये इसकी दूसरी वीडियो थी। हमने क्या किया है, 5.1 प्रश्नावली का कंप्लीट, पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। बस कल वाले में ये ध्यान रखना, अपनों ने ये थोड़ा सा एक पहले सवाल में जांच का सीधा लिख दिया था सारवंतर, आप ये काट के सही कर लेना, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ। कंटिन्यू इस प्रश्नावली को जारी रखेंगे आगे के प्रश्नों को लेकर नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।